हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका कार्यपत्रक 45 विषय विज्ञान कक्षा 10, हमारी डेट 14 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे तत्व का आवर्त वर्गीकरण, कैसे जो तत्व है उनका वर्गीकरण किया गया। जैसे देखो, अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मतलब जो तत्व थे उनको एक जो टेबल है, सारणी, उसके अंदर कैसे फिट किया जा सकता है। तो बहुत जो वैज्ञानिक उन्होंने ट्राई किया था। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसने कैसे किया। तो देखो, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। उन्होंने आपस में संबंध बना के किस हिसाब से उनके जो गुण हैं उनको मिलाकर कहाँ पे कौन सा फिट होना है, ये वैज्ञानिक लगातार खोजते रहे। तो तत्वों के वर्गीकरण का जो मुख्य श्रेय है ना, वो रूसी रसायनज्ञ है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तो तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को अनेक मूल गुण, अनेक, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ, ठीक है, अनेक मूल गुणधर्म आएगा, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आवर्त सारणी के जन्मदाता इनको माना जाता है। मेंडलीव का जो जन्म है 8 फरवरी 1834 में रूस कैक्सचिमी साइबेरिया के टोबोल्स्क स्थान में हुआ था। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ है। इससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। तो मेंडलीव ने क्या क्या किस तरीके से काम किया वो यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको दिया हुआ है। देखो, मेंडलीव ने अपना कार्य 63 तत्वों के साथ आरंभ किया। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। 63 से उन्होंने शुरू किया था, ठीक है, बाद में और आते गए खोजते रहे, लेकिन वो उस मैच कर रहे थे, फिट कर रहे थे जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था, और तो उनको आसानी से रखा जा पाया उसके बाद। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ये पूछा जाए, क्वेश्चन भी आता है कि उन्होंने मतलब उनका जो ध्यान था ना, उन्होंने बहुत ध्यान रखा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, क्योंकि पहले वाले में तो हाइड्रोजन की भी बड़ी दिक्कत थी कि ना कहाँ पे रखा जाए हाइड्रोजन। ठीक है, सो उसने क्या किया, इन पर बहुत ध्यान रखा। क्यों रखा इन पर? क्योंकि ये एक तो क्या है, अभिक्रियाशील है, ऊपर से अधिकांश जो तत्व हैं उनके साथ ये यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो तत्व से बनने वाले हाइड्रोजन और जो ऑक्साइड के सूत्र हैं उनके तत्वों के वर्गीकरण के मूलभूत गुणधर्म माना गया है। ठीक है, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने पाया कि अधिकतर तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान मिल गया तथा वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। ठीक है, सो इन जो रूल्स उन्होंने बनाए थे, जो परमाणु द्रव्यमान है उसके हिसाब से फिट करके देखा गया, तो सारे आराम से वहाँ जो सारणी है उसके अंदर आ पाए क्रम अनुसार। ठीक है, तो यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं, दोबारा से रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है क्या, कि तत्वों के गुणधर्म अनेक परमाणु द्रव्यमान का आवृत्ति फलन होते हैं। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप, समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड आवृत्त कहते हैं। ठीक है ना, समूह और आवृत्त मैंने लिखा है, ग्रुप और पीरियड भी आप लिख सकते हो। क्लियर, जैसे यहाँ पर है, ठीक है ना, ये इस तरीके से। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 5 प्रश्न हमें गिवन है, तो इन 5 का हल हम कर लेते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो आपको जो वैसे तो ये ऐसे ही आपको ऑक्साइड लर्न होंगे, इनकी ऐसे याद है तो अच्छा है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं याद है तो आप आवर्त सारणी में से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे है KCl, यहाँ पे ना जो सारणी है उसमें वैलेंसी के हिसाब से नंबर लगाए हुए हैं, वैलेंसी के हिसाब से हैं तो आपस में एक्सचेंज हो जाती है वो, है ना। तो इसी तरीके से K है जो इसका ऑक्साइड क्या होगा, K2O। ठीक है, सी का क्या होगा, CO2। Al का क्या होगा, ऑक्साइड, Al2O3। सिलिकॉन का SiO2। बैरियम का BaO। ठीक है, बैरियम ऑक्साइड। तो बस ये यहाँ एक छोटा सा आपको करना था। ठीक है, ये उस वैलेंसी के हिसाब से, जैसे शुरू में पहले 0 वैलेंसी वाले, फिर 1 वाले, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले। ठीक है, जैसे KO इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी नीचे लिखी, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, बस हो गया। क्लियर, ये हो गया प्रश्न नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या है, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है, किस आधार पर उसने इस सारणी के अंदर जो तत्व है उनको व्यवस्थित किया। तो देखो, उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को अनेक मूल गुणधर्म,
परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। इन तीन चीजों को उन्होंने आधार मानकर सारणी को तैयार किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो 3 चीजें उसने की थी। क्या? पहला, मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु के अनुसार अलग किया। ठीक है। दूसरा, परमाणु द्रव्यमान आएगा ना शायद यहाँ पे। दूसरा, उन्होंने एक समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। तीसरा, रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ पे ना परमाणु द्रव्यमान कर लेना, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, द्रव्यमान कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अलग किया। हो गया, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया? अभी भी मैंने बताया था क्यों ज्यादा ध्यान दिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे। तो देखो, जो ऑक्सीजन, उन्होंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ रासायनिक बनाते हैं। ठीक है ना, क्या है, ज्यादा विक्रियाशील है और ज्यादातर जितने भी तत्व उनके साथ ये यौगिक बनाते हैं, इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। क्लियर? ये हो गया प्रश्न नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, वाक्य पूरा कीजिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या बोलते हैं? समूह, जिसको आप ग्रुप भी बोल सकते हो। ठीक है ना, और उसके बाद है क्षैतिज पंक्तियों की आवर्त, मतलब जिसको आप पीरियड भी बोल सकते हो। ठीक है ना, कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन जो आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।